नन्ही जलपरी। नन्ही जलपरी अलीना के सुबह आंखें खोलते ही उसे पानी की सतह पर एक जहाज की परछाई दिखाई देती है। वह अपनी सहेली एंजेलिना डॉल्फिन को आवाज देती है। एंजेलिना, कई दिनों के बाद हमारे महल के बाहर एक जहाज नजर आया है। चलो पास जाकर देखते हैं। सावधान हो जाओ, याद है ना राजा जी ने क्या कहा था? इंसानों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पिताजी तो हमेशा से ही मुझे रोकते टोकते हैं। चलो चलते हैं, दूर से ही देखेंगे बस। अलीना और एंजेलिना जहाज के कुछ नजदीक पहुंच जाते हैं। एक राजकुमार जहाज की ऊपरी मंजिल पर समुद्र का नजारा देखने के लिए बाहर आता है। देख रहे हो भीम सिंह, इतना सुंदर नजारा तुमने कभी पहले देखा है? आप सही कह रहे हैं, वाकई बहुत सुंदर नजारा है। इस जल को देखकर मन को शांति मिलती है। अलीना और एंजेलिना दोनों राजकुमार को देखने लगते हैं, लेकिन अलीना राजकुमार को देखने के चक्कर में जहाज के कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच जाती है। राजकुमार को ऐसा आभास होता है कि शायद जहाज के नजदीक कोई बड़ी मछली आ गई है। अलीना और एंजेलिना को जहाज के पास देखकर डॉली व्हेल उनकी तरफ बढ़ती है। अलीना और एंजेलिना दोनों इस समय राजकुमार को देख रहे होते हैं। अलीना तो पूरी तरह राजकुमार की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। एंजेलिना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंसान इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं। मैंने आज से पहले कभी इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। हर इंसान तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन यह इंसान वाकई में बड़ा खूबसूरत है। इतने में डॉली व्हेल अब जहाज के काफी करीब आ जाती है। राजकुमार और भीम सिंह दोनों देख लेते हैं कि एक बड़ी व्हेल उनके जहाज की तरफ बढ़ रही है। वे दोनों घबरा जाते हैं। भीम सिंह, जल्दी से भालों को तैयार करो। अगर ये व्हेल मछली हमारे जहाज से टकरा गई तो हमारे जहाज को ले डूबेगी। इतने में अलीना और एंजेलिना दोनों तेजी से तैरती हुई डॉली व्हेल की तरफ जाती हैं। डॉली, तुम क्यों सतह के इतनी नजदीक आ गई हो? तुम्हें देखकर राजकुमार को खतरे का अंदेशा हो गया। अब उनकी तरफ से आक्रमण हो सकता है। इसी बीच राजकुमार के जहाज से भालों का आक्रमण होता है, लेकिन तब तक अलीना, एंजेलिना और व्हेल गहरे समुद्र में पहुंच जाते हैं और भालों के वार से बच जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ तुमने बचा लिया। अलीना, क्या हुआ? किसके ख्याल में खोई हो? इसके सपनों के राजकुमार के ख्याल में। चल हट। अलीना शर्मा कर तेजी से तैर के वहाँ से आगे चली जाती है। अलीना, मैंने तुमसे कहा था ना, सतह के लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना। फिर भी तुम उस जहाज के पास क्यों गई? देखा ना उन लोगों ने तुम पर कैसे भाले चलाए। माफ कर दीजिए पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने जादुई गोले में देखा, तुम्हें वो राजकुमार बहुत पसंद आया है ना? मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पिता कभी फिर से तुम्हें उसके पास भी नहीं जाने देंगे, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम राजकुमार से मिल पाओगी। बताइए, कौन सा रास्ता है? मेरे पास एक जादुई मोती, जिसे अगर तुम पहनकर जमीन पर जाओगी तो तुम इंसान की तरह बन जाओगी। अगर तुम जिस इंसान से मिलने के लिए जाओगी और उसे तुमसे सच्चा प्रेम न हो पाया तो तुम हमेशा के लिए उसी इंसानी रूप में फंसी रह जाओगी। उसके बाद वापस अपनी दुनिया में नहीं आ पाओगी। हाँ, मैं राजकुमार के दिल में प्यार की जोत जगाकर ही रहूंगी। अपना प्यार साबित करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन होंगे। 7 दिन। अगर 7 दिन के अंदर तुम राजकुमार के मन में सच्चा प्यार नहीं जगा पाई तो हमेशा के लिए तुम इंसानी रूप में फंस जाओगी। याद रखना, अगर मोती को तुमने अपने गले से हटाया तो तुम उसी वक्त अपने रूप में वापस आ जाओगी और तुम पानी के बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगी। इस तरह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है।
जादूगरनी ने अपने जादुई गोले में पहले ही देख लिया था कि राजकुमार की शादी एक हफ्ते में होने वाली है। जादूगरनी सारिया अलीना के साथ यह चाल चलकर राजा को दुख पहुंचाना चाहती थी। अलीना जादूगरनी से मोती लेकर सतह की ओर निकल जाती है। मोती अपने गले में बांधकर वह जैसे ही समुद्र से निकलती है और चलने लगती है, वह बहुत खुश हो जाती है कि अब वो राजकुमार से मिल पाएगी। वह राजकुमार के राजभवन के पास पहुंचती है। मैं राजकुमार से मिलना चाहती हूँ, क्या वो भवन में है? जी हाँ, राजकुमार राजभवन में है, लेकिन वो अभी बहुत व्यस्त है क्योंकि एक हफ्ते में उनकी शादी होने वाली है। अलीना को यह सुनकर बड़ा ही दुख होता है और वो सोचती है कि अब वो अपने प्यार को कभी नहीं पाएगी। इतने में उसे राजकुमार राजभवन से निकलते हुए दिखाई देता है। राजकुमार, क्या मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकती हूँ? कहिए, क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आपकी शादी है, पर क्या आप उस लड़की से प्रेम करते हैं? प्रेम? मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं। लेकिन आप कौन हैं और ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? जादूगरनी अपने गोले में यह सब देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। राजकुमार जी, आपको याद है कुछ दिन पहले जब आपका जहाज समुद्र में था, तब आपके जहाज के सामने एक बड़ी व्हेल मछली आई थी और आपके सैनिकों ने उसे भगाने के लिए भाले भी फेंके थे। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता कि हम समुद्र में थे? अब मैं आपसे जो बताने जा रही हूँ, शायद आपको उस पर विश्वास न हो, लेकिन यही सच है। मैं समुद्र लोक की राजकुमारी नन्ही जलपरी अलीना हूँ। उस दिन मैंने जब आपको जहाज पर देखा, तब पहली नजर में मुझे आपसे प्रेम हो गया। किसी तरह मैं यह इंसानी रूप लेकर आपसे मिलने यहाँ आई। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपकी शादी होने वाली है और मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। आपकी कहानी अच्छी है, आप रूपवती भी हैं, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता। अगर आप मुझे कुछ दिन पहले मिली होती तो मैं शायद इन बातों पर विश्वास कर लेता, लेकिन अब इन बातों का कोई मायने नहीं। मुझे लगा ही था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर आप यह जान लीजिए कि अब मैं अपनी दुनिया में वापस तो नहीं जा सकती, लेकिन यही सोचकर मैं खुशी खुशी मरना पसंद करूंगी कि मेरे सच्चे प्यार ने कम से कम मेरी सच्चाई तो देख ली। अलीना अपने गले का मोती निकाल कर फेंक देती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। अब वो जमीन पर सांस नहीं ले पा रही होती। राजकुमार डर जाता है। अलीना, ये तुमने क्या किया? राजकुमार उसे गोद में लेकर पानी की तरफ बहुत तेजी से भागता है और पानी में छोड़ देता है। अब पानी में अलीना सांस ले पाती है और राजकुमार और अलीना दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो अलीना, मैं नहीं जानता था कि आप सच कह रही थी, लेकिन जब आपने उस दिन मेरा नाम तक जाने बिना मुझसे प्रेम कर लिया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि किसी से प्रेम करने के लिए उसका नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे भी आपसे बहुत प्रेम हो गया है। जो देवी मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए, मैं उसे भला कैसे ठुकरा सकता हूँ। अब जादूगरनी दोनों के ऊपर अपना जादू का प्रयोग करके एक जादुई शार्क को उनकी ओर भेज देती है। राजकुमार और अलीना दोनों डर जाते हैं, लेकिन इतने में अलीना के पिता जादुई शार्क को अपने भाले की ताकत से बेहोश कर देते हैं। वह जादूगरनी की सारी शक्ति को नाकाम कर देते हैं। जादूगरनी दांत पीस कर रह जाती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर अब तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मुझे एंजेलिना ने सब बता दिया है। मैं जानता हूँ कि प्यार जिंदगी में बहुत महत्व रखता है, इसलिए मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। अलीना फिर से मोती गले में पहन लेती है और राजकुमार और अलीना की शादी धूमधाम से हो जाती है। वे दोनों नए राजा रानी बनकर सुखमय जीवन बिताने लगते हैं।